नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखे थे। आज की क्लास में उससे भी अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए लगेंगे, वो वैरायटी आपको सेम एग्जाम में दोबारा से मिल सकती है। ठीक है, तो सारी चीजें बहुत ध्यान से समझनी है, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, एक बार समझ लिए तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिए। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ए बी से इतना समय ज्यादा लेता है। यदि ए की स्पीड डबल हो जाती है तो वह बी से 1/3 घंटे कम लेता है। तो ट्रेन ए की स्पीड आपको बतानी है कितनी होगी। देखिए, इस तरीके के ना काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मेंस में आए हैं, और ये मेंस के ही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में लिए हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आज इस तरीके के रहेंगे, और एक क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में भी हमने करा था। ठीक है, ध्यान से देखना। स्पीड किसकी डबल हो रही है? ए की। तो ए के बारे में मैं बात करता हूं। स्पीड 1 से 2 हो रही है तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले ए बी से 2 ज्यादा लेता था। ठीक है, अब जो है ए से बी से इतने घंटे कम लेगा। ठीक है, तो पहले वाला समय और अब वाले समय में अंतर कितना है? ये टोटल अंतर हो गया, यानी 4 घंटे का। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 घंटे है तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे आ जाएगी। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे आ जाएगी। 8 घंटे में कितनी दूरी तय करानी है? 416। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 52 आ जाएगी, 52। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला ही क्वेश्चन है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 4 आर। 4 आर देखिए कैसे आया। मैं पहले आपसे 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लेता था आपसे। अब मैं आपसे 2 घंटे 1 सही 1/3 घंटे कम ले रहा हूं। तो जो अब वाला समय है और पहले वाला समय है उसमें अंतर आ गया आपका, इनका टोटल। या फिर एक सिंपल सी बात समझिए, पहले मैं आपसे 1 घंटा अधिक लेता था। ये आप हैं, मैं आपसे 1 घंटा अधिक लेता हूं। अब मैं आपसे 1 घंटा कम लेता हूं। तो इसका मतलब है ये समय और ये समय में अंतर कितना है? ये टोटल यानी 2 घंटे का। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे 1 यूनिट जो इसका अंतर है वो किसके बराबर है? इसके टोटल के। 2 और 1 3, 2/3 और 1/3 4 हो गया। तो एक की वैल्यू 4 घंटे आ गई, 2 की 8 घंटे आ गई। यानी मैं ये बोल सकता हूं 8 घंटे उसे ओरिजिनली लगते हैं 416 किलोमीटर तय करने के लिए। 416/8 करेंगे, 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है ये। ये सारे क्वेश्चन मेंस में आए हुए हैं, इसलिए क्लास में लिए हैं मैंने। ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। यदि ए अपनी स्पीड डबल करता है तो वह बी से इतने घंटे ज्यादा लेता है 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? देखिए, यहां पर जो डिस्टेंस है वो उतना ही है जितना पहले था। यहां पर जो डिस्टेंस है वो उतना नहीं है जितना पहले था। ठीक है, ये उतना नहीं है जितना पहले था। ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, और पूछा गया जो चीज है वो क्या है? टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर हाउ मच टाइम विल बी टेक। तो सबसे पहले मेरे को बी की स्पीड निकालनी पड़ेगी। बात समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं ये 80 किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है, अगर मैं इसे भी 80 बना लेता हूं, ठीक है,
अगर आप इसे 80 बनाते हैं तो ये जो टाइम है ना, ये 4 घंटे हो जाएगा। जब आप और मैं 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो मैं आपसे 2 घंटे अधिक लेता हूं। अब जब दूरी डबल हो गई तो मैं समय भी डबल ज्यादा लूंगा, यानी अब मैं 4 घंटे लूंगा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि स्पीड वही है दोनों की। तो यहां पर आपने डिस्टेंस अगर डबल किया तो ये टाइम जो है डबल हो जाएगा। ठीक है, टाइम डबल हो गया आपका। अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं बात करता हूं ए की, ए ने स्पीड डबल कर दी अपनी 1 से 2, तो टाइम जो है आधा हो जाएगा 2 से 1। ठीक है, यदि ए अपनी स्पीड डबल करता है तो टाइम जो है आधा हो जाता है, 2 से 1 हो जाता है। यहां पर ये 4 घंटे ज्यादा ले रहा है और यहां पर ये 1.5 घंटे ज्यादा ले रहा है। 4 और 1.5 का अंतर कितना हो गया? 2.5 घंटे। एक की वैल्यू आ गई 2.5 घंटे, 2 की वैल्यू आ गई 5 घंटे। इसका मतलब है कि ए जो है 5 घंटे समय लेता है 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। ठीक है, जो कि 4 घंटे ज्यादा है बी से। तो बी कितना समय लेगा? बी लेगा आपका 5 - 4 यानी 1 घंटा। और 1 घंटा अगर बी ले रहा है 80 किलोमीटर तय करने के लिए, ध्यान से देखिए, 80 किलोमीटर 1 घंटे में 90 किलोमीटर 9/8 घंटे में। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? 416/4 क्यों नहीं होगा? 416/4 क्यों लेंगे हम? हमें ओरिजिनल के हिसाब से बताना है, डबल स्पीड के हिसाब से नहीं बताना। ओरिजिनल के स्पीड पूछी है। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में ये डिस्टेंस सेम था और आगे वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, केवल स्पीड पूछी थी। एग्जामिनर ने मॉडिफाई किया, इस डिस्टेंस को चेंज किया। ये 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते हैं। देखिए, बात समझिएगा। अगर 40 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं, मान लेते हैं 2 घंटे अधिक लगते हैं। ठीक है, तो अगले 40 किलोमीटर तय करने में भी तो 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो टोटल 80 किलोमीटर के लिए कितने घंटे अधिक लगेंगे? 4 घंटे अधिक लगेंगे। तो ए बी से 4 घंटे अधिक लेता है 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। ठीक है, अब मैं इधर आता हूं, मैं कहता हूं कि भाई 80 किलोमीटर की अगर दूरी है, ए बी से 4 घंटे अधिक लेता है। यदि ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो वह 80 किलोमीटर तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। तो मैंने बोला कि भाई स्पीड अगर डबल कर दी तो टाइम आधा हो जाएगा। जो अंतर है 1 यूनिट का वो 2.5 के बराबर आएगा। 2.5 क्यों? 4 में से 1.5 गया 2.5, क्योंकि दोनों मोर देन है। जहां एक मोर देन दूसरा लेस देन होता है तो हम ऐड करते हैं। तो 1 की वैल्यू 2.5 आ गई, 2 की 5 आ गई। मैंने 2 की वैल्यू क्यों निकाली, 1 की क्यों नहीं निकाली? क्योंकि ए तो इफ वाली कंडीशन है, अगर डबल हो जाए तो 2 यूनिट जो समय है वो ओरिजिनल समय है। तो इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने 5 लिया था, 4 नहीं लिया था। तो 2 की वैल्यू 5 घंटे आ गई, यानी ए 80 किलोमीटर तय करने के लिए 5 घंटे का समय लेता है। ठीक है, और बी कितने लेगा? एक, ये इससे 4 घंटे अधिक ले रहा है तब 5 ले रहा है, तो बी 1 घंटा लेगा। तो 80 किलोमीटर 1 घंटे में, 90 किलोमीटर 9/8 घंटे में। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। YouTube पे जो मैंने वीडियो डाली है वो लास्ट टू लास्ट बैच, यानी जो वाइट बोर्ड क्लासेस डलती थी, उसमें बहुत कुछ सीखने को तो आपको मिल सकता है। पर अगर आप उसकी बात करें और इसमें जो
क्लास होती है एक्चुअल बैच में, तो आपको 30-40% से ज़्यादा का अंतर मिलेगा। ठीक है, तो केवल उस पर रिलाई नहीं रहना है। आप में से एक बच्चे का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपसे बोला है। ठीक है उसमें बहुत कुछ, पर जो मैं अपनी तरफ से कराता हूँ पूरा 100% वाला, वो इससे 30-40% बहुत अधिक है। ठीक है, कम से कम 1/8 आ गया। देखिए 9/8 को आप क्या लिखेंगे, 1/8। अब मैं एग्जामिनर की जगह होता तो देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, बात समझिएगा। ठीक है, यहां पर 80 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां 80 किलोमीटर है, 40 से 80। ऐसा भी हो सकता है 40 से 75 हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 40 से 75 हो जाए। मैं ये करने की कोशिश जरूर करूंगा, छेड़छाड़ करने की थोड़ी सी। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आप 40, देखिए स्पीड तो सेम ही है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है वही टाइम का रेशियो हो जाता है। बेसिकली बात ये है, 40 से 75 होगा तो 8 से 15 हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा 8 से 15 हो गया। ठीक है, तो 8 की वैल्यू अगर 2 थी तो 15 की कितनी हो जाएगी, वो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, और वो जो टाइम आएगा, ठीक है, वो यहां वाला एक्चुअल टाइम आएगा। समझ रहे हो बात, एक बार दोबारा से समझो। ये 80 किलोमीटर था, ये 40 था, दुगना रिलेशन दिख रहा था सीधा, तो आपने इसे 80 बना दिया। ठीक है, इसे 80 बनाया, दुगना तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जरूरी नहीं है ये मल्टीप्लायर हर बार 2 ही मिले, ये 2.5 भी हो सकता है, यहाँ 40 के साथ 100 होता। ठीक है, तो कितना हो गया, 2.5 गुना, तो मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करता इसे, 5 घंटे आता है यहाँ पर। तो ये एक्सपेक्टेड चेंजेस में से जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। ठीक है, हो सकता है 40 से मैं 70 कर देता, यानी कितना हो गया, 7/4 गुना, तो ये भी 7/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड चेंजेस है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला चेंज मैं क्या करता, मैं ये करता कि भाई उसने पूछा कि भाई एक केस में पहले हम स्पीड निकाल चुके हैं बी की, दूसरे केस में पूछा उसने कि भाई इतनी दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा, वही सेम चीज हो गई। मैं होता तो मैं ये पूछता कि भाई ये बताइए ए और बी की स्पीड का अंतर कितना होगा। ठीक है, मैं ये भी पूछ सकता था। मैं यहां से स्पीड निकाल सकता हूं ए की, कितनी आ गई, 80/5 यानी 16। मैं यहां से स्पीड निकालता हूं बी की, जो कि 80 आ गई, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 80 में से 16 गया तो 64 मेरा आंसर आ गया। मैं ये भी पूछ सकता हूं कि ए की स्पीड से और बी की स्पीड से अगर समान दूरी तय की गई तो आप ये बताइए औसत स्पीड कितनी आएगी इसी क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को, मैंने चेंजेस भी बता दिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। नहीं भाई, इस टॉपिक का लास्ट क्लास नहीं है आज, अभी बहुत क्लासेस हैं यार, अभी आराम से पढ़िए। ठीक है, क्लास बफर हो रहा है, एक बार देखिए तो सही क्लास बफर क्यों हो रहा है। क्लास सही से नहीं चल रही क्या, बताइए सभी। ठीक है, चलिए, ठीक है, सब सही है। सही चल रही है भाई, आप अपना अपना नेट चेक करिए फिर भाई, सबका कमेंट सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये क्या है भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं सही चल रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं चल रहा है। सही चल रहा है वैसे वीडियो, बफर कर रहा है, बीच बीच में बफर हो रहा है। सही चल रही है, एक बार दिखाओ तो जरा मोबाइल।
देखो भाई ये सही चल रही है एकदम, कोई बफर वफर कुछ नहीं हो रहा है, सब बढ़िया आ रहा है, एक एक आवाज आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक डिलीवरी बॉय ऑफिस से निकलता है 10 बजे किसी वस्तु को डिलीवर करने के लिए। वह स्कूटर को 32 की स्पीड से चलाता है और वस्तु को डिलीवर कर देता है, और फिर 15 मिनट का पेमेंट के लिए उसे वेट करना पड़ता है, और पेमेंट के बाद वह ऑफिस 11:25 पर पहुंचता है 24 की स्पीड से। आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताना है कितना होगा। ध्यान से देखिएगा। 10 बजे वो निकलता है 32 की स्पीड से, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। 10 बजे वो निकलता है 32 की स्पीड से। जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, ठीक है। डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड जो है 32 से 24 हो रही है, यानी अगर मैं देखता हूं 8 चौक 32, 8 तिया 24, टाइम जो है 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। टाइम 3 से 4 हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि इसे कितना वक्त लगा। 10 बजे से 11:25, 1 घंटा 25 मिनट हो गया, जिसमें 15 मिनट का तो वेट ही किया है इसने, 15 मिनट रुका है। तो 1 घंटे 25 में से अगर मैं 15 घटाता हूं, ठीक है, इसमें से अगर मैं 15 मिनट घटाता हूं तो 1 घंटा 10 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा 10 मिनट का मतलब है 70 मिनट। 70 मिनट का मतलब क्या हो गया, 7 की वैल्यू 70, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की वैल्यू 30 मिनट हो गई। अब देखने वाली ये बात है कि 32 की स्पीड से अगर 30 मिनट चलता है, ठीक है, तो 16 किलोमीटर आ जाएगा। पर 16 किलोमीटर जाना और 16 किलोमीटर आना, तो 32 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लिखा है मैंने। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुक रुक के चल रही है भाई, ऐसी क्या दिक्कत हो गई। 15 क्यों घटाया, कोई इशू नहीं है भाई यहां से तो। क्लोज करके एक बार दोबारा से चलाओ अगर जिसको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। अब सही है। ध्यान से देखिए एक बार और। मैं 10 बजे निकलता हूं कुछ सामान डिलीवर करने के लिए, ठीक है। कोई सामान डिलीवर करने के लिए मैं 10 बजे निकलता हूं। मैं 32 की स्पीड से निकलता हूं, मैं आपके घर पे सामान डिलीवर करता हूं। 15 मिनट वहीं इंतजार करता हूं, वापस आता हूं 24 की स्पीड से, ठीक है। और 11:25 पर मैं अपनी जगह पर होता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि टोटल जो समय लग रहा है 1 घंटा 25 मिनट का, उसमें से अगर मैं 15 मिनट घटा देता हूं तो वो मेरा एक्चुअल ट्रैवलिंग टाइम है, क्योंकि 15 मिनट तो मैंने इंतजार किया है। तो 1 घंटा 10 मिनट बचा। 1 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या हो गया, 70 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 70 मिनट। 70 मिनट मैंने ट्रैवलिंग करी है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है जाने का और आने का। तो स्पीड का अनुपात हो गया 32:24। टाइम का अनुपात हो गया 4 3 से उल्टा 3 4, 7 यूनिट की वैल्यू 70 है, 3 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट आ गई, यानी 32 की स्पीड से ये आधा घंटा चलता है, 16 किलोमीटर चलता है। तो 16 किलोमीटर जाएगा तो 16 किलोमीटर आएगा, 32 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 3 गाड़ी ए बी और सी किसी बिंदु से स्टार्ट होती हैं, 5 6 और 7 बजे क्रमशः
और अपनी गति 60, 80 और x से क्रमशः समान दिशा में चलती हैं। यदि वे तीनों किसी मोमेंट पर मिलती हैं किसी बिंदु पर, तो x की वैल्यू बताइए। देखिए क्वेश्चन अच्छा है ये, आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया गया था। यहां पर x दिया गया, ये x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, आगे ले लेते हैं क्वेश्चन को। 5 बजे A निकला, 6 बजे B निकला, 7 बजे C निकला। ठीक है, स्पीड लिख लेते हैं सबकी, 60, 80 और x। इसकी स्पीड 60 है, ये 80 है, ये x है। ठीक है, 60, 80 और x। ध्यान से देखना, अगर मैं 2 घंटे की बात करता हूं, 5 से लेके 7, मुझे 7 बजे का सिनेरियो निकालना है एट 7 PM, क्योंकि जब तक सी चलना स्टार्ट नहीं होगा वो मिलेंगे नहीं। तो 7 बजे तक ए कितना चल चुका होगा, 2 घंटे यानी 120। ठीक है, ए हो गया 120 दूरी पर। ठीक है, ए कितना चल चुका होगा, 1 घंटा यानी 80 किलोमीटर। इसकी स्पीड 80 है, इसकी है 60। ठीक है, ये कितना बचा, 40 बचा, 40 किलोमीटर। ठीक, अब सी भी चलना शुरू करेगा। ध्यान से देखिएगा, जिस टाइम बी ए को मिलेगा उसी समय वो सी को भी मिलेगा। ध्यान से देखें, तो अब सी भी चलना शुरू होगा यहां से एक्स की स्पीड से। 7 बजे का सिनेरियो ये है। ये इसे किस समय पकड़ेगा, 2 घंटे बाद पकड़ेगा। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 80 में से 60 गया 20, 2 घंटे बाद। ठीक है, 2 घंटे बाद का मतलब क्या है, 2 घंटे बाद, ध्यान से देखिए, 2 घंटे के बाद का मतलब क्या है, 2 घंटे का मतलब हो गया 9 बजे। ठीक है, 2 घंटे का मतलब हो गया 9 बजे। अब 9 बजे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा, पहले आप ये देखिए। देखिए 120 ये था। ठीक है, 2 घंटे बाद एक कितनी दूरी और तय कर लेगा, 60 के हिसाब से 2, 120 और। ठीक है, 2 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 240 आ गया। यही दूरी 2 घंटे में तय करानी है इसे। ठीक है, 2 घंटे में नहीं, यही दूरी, हाँ 2 घंटे में तय करानी है, तो 120 आ जाएगा। 120 मेरा आंसर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखते हैं, रिपीट, दोबारा से देखते हैं। देखिए डाटा मैंने इस तरीके से आपको एक एक खोल के दिखाया जरूर है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं इस क्वेश्चन में पॉइंट तक भी नहीं लगाता, बिना पेन के कर देता, सही बताऊं तो। मुझे पता लग रहा है कि मैं 5 बजे निकल रहा हूं, आप 6 बजे, आपका दोस्त 7 बजे। जब तक आपका दोस्त निकलेगा नहीं तब तक वो कंडीशन आएगी नहीं जब तीनों मिलेंगे। ठीक है, तो 7 बजे तक मैंने देखा मैं 60 की स्पीड से कितना चल लूंगा, 120 तय कर लूंगा। मैं यहाँ पर हूँ, आप 80 की स्पीड से 1 घंटा तय करेंगे, क्योंकि आप 6 बजे निकले, आप यहाँ पर हैं 80 पे। ठीक है, हम दोनों के बीच दूरी है 40। अब हम मिलेंगे कब, उसी समय आपका दोस्त भी हमें मिलेगा। तो 40 की दूरी तय करानी है, 80 माइनस 60 यानी 20 की स्पीड के हिसाब से, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे 9 बजे। ठीक है, तो 2 घंटे बाद हम मिलेंगे तो सही, पर जिस पॉइंट पे हम मिलेंगे वो पॉइंट की दूरी स्टार्टिंग से कितनी होगी, तो मैंने ए से निकाल लिया, आप बी से भी निकाल सकते हैं। मैंने देखा ए यहाँ पर था। ठीक है, 60 की स्पीड से 2 घंटे और यानी 120। 120 तो उसकी पहली दूरी थी, 120 और हो गई यानी 240।
तो सी को भी 240 किलोमीटर पे पहुंचना पड़ेगा विद इन 2 आवर्स, यानी 9 बजे तक। तो 120 आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, शुक्रिया भाई। उम्मीद करता हूँ अब सभी लोगों को बात क्लियर होगी। प्रैक्टिकल बात समझिए। देखिए ये सब चीज लिखी गई है केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर का सॉल्यूशन नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सीडीएस के क्वेश्चन है कुछ। 40/20 क्यों मेरे भाई? मैं 80 की स्पीड से जा रहा हूं आपके पीछे, आप 60 की स्पीड से आगे हैं, आपके बीच और मेरे बीच की दूरी 40 है। तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। हम दोनों के बीच जो दूरी कम हो रही है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम हो रही है। तो 40 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में कम होगी? 40/20 में 2 घंटे में। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है। दो पैरेलल स्ट्रीट है डायरेक्टेड नॉर्थ टू साउथ, पैरेलल स्ट्रीट है ये दो, मान लेते हैं डायरेक्टेड नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, एक व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है टू टेक द सेकेंड स्ट्रीट विच इज ऑन द राइट साइड। तो वो ये वाली स्ट्रीट पे चल रहा है। ही मेक्स 150 डिग्री टर्न टू द राइट एंड ट्रेवल फॉर 15 मिनट। देखिए बात समझिएगा, 20 की स्पीड से 15 मिनट चलता है तो कितनी दूरी हो गई? 20 इंटू 1/4 यानी कि 15/60 यानी 1/4 तो 5 हो गई। ये दिमाग में आनी चाहिए। 5 किलोमीटर चलता है 150 डिग्री का टर्न लेने के बाद। अभी फिलहाल मैं यहां पर हूं। सबसे पहले मैं शुरू हुआ यहां से साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ में शुरू हुआ, ये रहा। ठीक है, फिर मैंने 150 डिग्री का टर्न मारा, ये 150 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। फिर मैं 5 किलोमीटर के लिए चला। पहली बात आपको ये समझ आनी चाहिए। ठीक है, पहली बात सभी को ये समझ आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलता है? आफ्टर दैट ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न ऑफ 60 डिग्री एंड ट्रेवल फॉर 20 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 30। देखिए मैं ऐसे देखता हूं 60 मिनट में 30 किलोमीटर तो 20 मिनट में 1/3 यानी 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर आ जाएगा 30 इंटू 20/60 तो ये 10 आ गया। तो यानी 60 डिग्री लेफ्ट टर्न होगा पहली बात और 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 60 डिग्री टर्न कराता हूं, 60 डिग्री टर्न कराता हूं मतलब यहां मान लेते हैं कहीं, ये 60 डिग्री आ गया और लेफ्ट टर्न है। ठीक है, लेफ्ट टर्न है। आप एक चीज देख पा रहे हैं, अगर मैं इसे वापस ले आऊं तो ये 90 है, ये 60 हो जाएगा। और ये भी आपको 60 दे रखा है, अपोजिट है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी यहां से यहां तक, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों हुई? देखिए ये यहां से यहां आ रहा था, सीधा जाता, पर ये लेफ्ट टर्न ले लिया इसने 60 डिग्री पर। ठीक है, अब मैंने देखा कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी 60 डिग्री ही बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट हो गया। वो कब होता है? जब ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और ये यहां पर कितना चला? ये यहां पर 10 किलोमीटर चला। ये हमने देखा कि ये यहां पर 10 किलोमीटर चल रहा है। अब मेरे को निकालनी है इन दोनों के बीच दूरी। देखिए ध्यान से, अगर ये 10 है, ये 90 के सामने 5 है, तो 30 के सामने क्या आ जाएगा? 5/2। तो यानी 10 किलोमीटर प्लस 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर। तो आंसर आ गया कितना? 12.5 किलोमीटर। तो इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं, ये राशि ऑप्शन। तो दो गलियों के बीच जो दूरी है वो 12.5 किलोमीटर की है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे।
मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, मजा आना चाहिए, चीजें सीखिए, बहुत जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5/2 कैसे आया मेरे भाई? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो इस साइड का रेशियो होता है ये, और दो की वैल्यू अगर 5 दे रखी है तो एक की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, ठीक। तो ये 5/2 ऐसे आया है। पर ये सीडीएस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम एग्जाम में दोबारा मिल सकता है, इसलिए क्लास में कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब तगड़े वाले क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, ये एग्जाम के नहीं है, ये अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जब कोई हवा नहीं चल रही थी, एक हवाई जहाज उड़ रहा था 1000 किलोमीटर की राउंड ट्रिप, यानी 1000 किलोमीटर जाना और 1000 किलोमीटर आना, कुल मिला के 10 घंटे लगते थे उसे, ठीक है। कुल मिला के 10 घंटे लगते थे। यदि विंड चलनी शुरू हो जाती है ए से बी तक के की स्पीड से, तो 25 मिनट का और समय लगता है राउंड ट्रिप के लिए। आपको के की वैल्यू बतानी है, ध्यान से समझना। ऐसे जाना ऐसे आना, 1000 और 1000 यानी 2000, कितनी देर में? 10 घंटे में। तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा प्लेन की स्पीड हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्लेन चल रहा है 200 की स्पीड से और हवा चल रही है के की स्पीड से, ठीक है, ए टू बी एंड बैक बी टू ए, ठीक है। ये ए है, ये बी है। तो एक तरफ जब जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ जब जाएगा स्पीड हो जाएगी 200 प्लस के, यानी ए से बी तक तो 200 माइनस के प्लस के, और आते हुए हो जाएगी 200 माइनस के, ठीक है। ये ए से बी के लिए, ये बी से ए के लिए, ठीक है। ए से बी के लिए, बी से ए के लिए, क्योंकि जब ए से बी तक जाएगा, देखिए मैं 200 की स्पीड से जा रहा हूं, ठीक है। एक तरीके से डाउन स्ट्रीम है ये, यानी एक पीछे से भी धक्का आ रहा है तो मेरी स्पीड बढ़ा देगा, 200 प्लस के कर देगा, ठीक है। जब मैं बी से ए तक आ रहा हूं तो मैं 200 की स्पीड से आ रहा हूं, सामने वाली जो हवा है मेरे को पीछे की तरफ धकेल रही है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया। अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो गई आपकी 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ये एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। ये एवरेज स्पीड हो गई 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। एवरेज स्पीड को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम कितना है? 25 मिनट ज्यादा, तो 10 प्लस 25/60, 5/12, यानी 120 और 5 125/12, और ये बराबर आ जाएगा 2000 के, ठीक है। ये बराबर आ गया आपका 2000 के। 2000 का मतलब क्या हो गया? ये दूरी है, ये स्पीड है, ये टाइम है। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अभी तक कितने बच्चों को समझ आ गया ये बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
जल्दी से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 × 200² माइनस के स्क्वायर लिखा था, अपॉन 400 लिखा था, इंटू 125/12 लिखा था, बराबर लिखा था 2000 के। ठीक है, 2 से घटा 200 आ गया, 25 से घटा 5, 25 से घटा 8, 5 से घटा 400। ठीक है, तो कितना आ गया? 400 इंटू 96, 200 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर आ गया 200 इंटू 96 का मतलब 192। तो के स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो 200 इंटू 200 माइनस 192, तो ये 8 दूनी 16, 1600 आ गया। और के की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 40 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं समझ सभी को आ गया होगा। ये कैलकुलेशन करी है मैंने, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। दोबारा से एक बार समझा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे भाई। ठीक है, हवा नहीं चल रही है, प्लेन चल रहा है अपना, तो जाना और आना 1000 किलोमीटर जाना 1000 किलोमीटर आना, यानी 2000 किलोमीटर तय करता है। 10 घंटे में 200 की स्पीड रही होगी। ठीक है, क्योंकि उस केस में कोई हवा नहीं चल रही, तो जितना समय जाने में उतना समय आने में लग जाएगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने देखा अगर हवा चलनी शुरू हो गई, पीछे यहां रिलेटिव स्पीड नहीं लगानी आपको, वैसी जो आप पढ़ते थे सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहां आपको पुश मिल रहा है, ठीक है, पीछे से, कि हवा आपको पुश कर रही है, आपकी स्पीड बढ़ा रही है। यहाँ कॉन्सेप्ट है बोट वाला, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, पर ये क्वेश्चन नहीं छुड़वा सकता था। ठीक है, तो आप ये देखिए 200 है, के की स्पीड ऐड हो जाएगी जाते वक्त। भाई आप खुद सोचिए ना, आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से एक पुश आ रहा है बहुत तेज, तो वो आपको स्पीड बढ़ा देगा, इसलिए ऐड। आते वक्त घटा देगा क्योंकि सामने से रोकेगा। तो ये जाती हुई स्पीड या आती हुई स्पीड, औसत स्पीड क्या होती है? 2xy, xy हो गया a इंटू ये, अपॉन x प्लस वाई, के से के कटेगा, 400 आ गया। एवरेज स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, ये टाइम है, और स्पीड को टाइम से गुणा करेंगे, डिस्टेंस आएगा, और वो मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा आंसर आ गया 40 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ आ गया होगा। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है भाई? x प्लस वाई बाई 2 नहीं करना। ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो x प्लस वाई बाई 2 है, ऐसे थोड़ी निकलती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकलती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 192 क्यों लिया मेरे भाई? हमने कैलकुलेशन सॉल्व करी है, 400 इंटू 196, ये सॉल्व करना था मेरे को, तो इसको मैंने 200 ले लिया क्योंकि यहां पर 200 नजर आ रहा था, और 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 192 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा पेपर में। ठीक, मैं अभी बोट एंड स्ट्रीम कराऊंगा, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को यहाँ लेने थे, इसलिए मैं बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। बोट एंड स्ट्रीम में कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो एक नाव आप लेके जाएं, शांत जल में चलेगी, शांत जल में चलेगी तो यह है कि जितनी आपकी अपनी स्पीड होगी वही नाव की स्पीड हो गई। अब ये हो सकता है रिवर फ्लो कर रही हो, तीन ही केस बनते हैं बस, या तो पानी ना चल रहा हो या पानी चल रहा हो, पहली बात तो दो केस। और दूसरे केस में भी दो केस बनते हैं कि भाई या तो पानी आपकी दिशा में चल रहा हो या पानी आपके विपरीत चल रहा हो।
अब भाई जब पानी आपके दिशा में चल रहा होगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि आपको एक पुश मिल जाएगा, और पानी आपके विपरीत चल रहा होगा और आप विपरीत पानी के विरुद्ध जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट रहता है और कुछ नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए एक बच्चे ने बोला विंड डायरेक्शन कहाँ है। विंड डायरेक्शन देखिए यहां पर दे रखी है, विंड ब्लोज फ्रॉम ए टू बी एट के किलोमीटर पर आवर। ये मैंने इसलिए ए टू बी बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है, ध्यान से देखिए। एक शिप है जो कुछ दूरी ए से लेके बी तक की 2 दिन में तय करता है और वापस आने में 3 दिन लगते हैं। देखिए इस बात से ही पता लग रहा है, इस बात से पता लग रहा है आपको, इस बात से पता लगना चाहिए जब मेरे को जाने में 2 दिन लग रहे हैं और आने में 3 दिन लग रहे हैं, यानी आते वक्त मुझे समय ज्यादा लग रहा है। समय ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस तो वही है, इसका मतलब स्पीड कम रही होगी इसकी तुलना में। तो स्पीड अगर कम रही होगी इसका मतलब है मैं धारा के विरुद्ध जा रहा हूंगा। यहां मैं धारा की दिशा में हूं, धारा की दिशा कौन सी है, ये है। ठीक है, क्योंकि वापस आने में समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब है धारा मेरे विपरीत आ रही है। तो मैं अगर वापस आ रहा हूं तो धारा यहां से आ रही होगी, तभी मेरे को समय ज्यादा लग रहा है। पहले सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, रिटर्न ट्रिप्स टेक्स 3 days। यदि एक वुडन ब्लॉक अगर हम उस पर रख देते हैं तो वो ए से बी तक कितने समय में जाएगा। ठीक है, ध्यान से बात समझना, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बोलूं बोट प्लस स्ट्रीम, ये स्ट्रीम की स्पीड है ये एस। ठीक है, कुछ और लिखता हूं मैं, बोट और स्ट्रीम नहीं, हाँ नाव की स्पीड हो गई आपकी एक्स, धारा की हो गई वाई, एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई हम ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है, टाइम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाता है, टाइम 2 से 3 हो रहा है, टाइम का जो रेशो है स्पीड का उसका उल्टा हो जाता है, 3-2 हो जाएगा। यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई 3-2 आ गया। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आपका 3-2 होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, धारा की दिशा में है, ये क्या है, धारा के विरुद्ध है। स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, समय देख के नहीं। समय देख के भी आप लगा ही सकते हैं, समय जिसमें कम होगा उसमें स्पीड ऐड होगी। ठीक है, तो जिसमें स्पीड ऐड होगी उसमें स्पीड कितनी आ रही है, 3 आ रहा है, इसलिए 3 लिखा है। अगर मैं x बाय वाई का अनुपात निकालता हूं यहां से तो 3 + 2 यानी 5 और 3 - 2 यानी 5-1 आ गया। ठीक है, 5-1 आ गया। अब ध्यान से देखना सभी लोग, जब स्पीड x प्लस वाई थी, ठीक है, जब स्पीड x प्लस वाई थी तो कितने दिन लगते थे, 2 दिन। यानी जब स्पीड 6 थी तब 2 दिन लगते थे। ठीक है, तब कितने दिन लगते थे, 2 दिन लगते थे जब स्पीड 6 थी। उसने एक बात बोली, आपने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। लकड़ी का टुकड़ा डालने का मतलब क्या है, लकड़ी का टुकड़ा जो जाएगा पानी के बहाव में जाएगा, उसकी अपनी कोई स्पीड नहीं है। तो जो हम बोट की स्पीड x लेते थे वो 0 लेंगे, केवल y लेंगे कि y की स्पीड से अपने आप कितनी देर में पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया y की स्पीड कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट आ गई, तो 1 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे आपको ये बताना है कि 1 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। 12 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर 12 कैसे आ गया, स्पीड और टाइम का उल्टा रेशियो होता है। स्पीड अगर 6 से 1 हो रही है तो समय 2 से 12 यानी 6 गुना हो जाएगा, तो 12 दिन मेरा आंसर होगा। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है,
ऐसा क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने देखा होगा। लकड़ी का टुकड़ा रखने का मतलब ये है कि बोट की अपनी कोई स्पीड नहीं है। अब जो धारा की चाल है उसके हिसाब से काम होगा। ठीक है, कितने लोग बात समझ गए? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सब अंडरस्टैंडिंग पे बेस है भाई, कुछ भी नहीं है। करने के बाद तो इजी ही इजी है। ठीक है, मेन बात है कि आपने पहले से चीजें कर रखी हो, दिमाग खुला हो। 1/12 समझ नहीं आया भाई, मैं 6 की स्पीड से 2 दिन में काम कर रहा हूं, तो काम कितना हो गया? पहली बात तो ये देखिए, 6 दूनी 12, तो 1 की स्पीड से करूंगा तो 12 दिन लेंगे। आप ये कर सकते हैं, नहीं तो स्पीड क्या हो रही है, 6 से 1 हो रही है, तो समय क्या होगा, 1 से 6, और 1 की वैल्यू 2 है तो 6 की 12, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। सर्कुलर पे मैंने एक क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन कराए थे, काफी मतलब 5-7 क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी सेम प्लेस से स्टार्ट करते हैं और एक आइलैंड 60 किलोमीटर का है, उसे तय करने की कोशिश करते हैं। वे समान दिशा में चलते हैं। ए की स्पीड 5 है, बी की 4 है, सी की 3 है। तो जब वह पहली बार मिलेंगे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट मीटिंग के लिए हम क्या लेते हैं, जो सबसे तेज वाला है। सबसे तेज वाला कौन सा है? ए। तो ए सी को कितने समय बाद मिलेगा, ए बी को कितने समय बाद मिलेगा, पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा। तो ये 60 आ गया अपॉन ए सी को, मतलब 5 माइनस 3, तो 30 आ गया। 30 घंटे बाद। ये 60 अपॉन 5 माइनस 4, यानी 60 घंटे बाद। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो 60 आ गया, तो 60 घंटे बाद वह पहली बार मिलेंगे। ये फर्स्ट मीटिंग आ गई। ठीक है, इतना तो हमने पहले ही कर लिया था, पर पूछा गया है, क्वेश्चन क्यों लिया गया है, इसकी वजह से। हाउ मच डिस्टेंस विल ए कवर, ए कितनी दूरी तय कर चुके करेगा जब तक वह पहली बार मिलेंगे। तो ए की स्पीड है 5, और 60 घंटे के हिसाब से देखें तो 5 इंटू 60 यानी 300। 300 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई करने जरूरी हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, और एक बार ही कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप बार बार अलग अलग चीजें पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एक बार जो करा दिया ना, उससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है, बस ये कर जाना जितना करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ट्रेन की स्पीड गाड़ी की स्पीड से 3 गुना है और 1.5 गुना है स्टीमर से। एक व्यक्ति x किलोमीटर, 3.75 x किलोमीटर और x/2 किलोमीटर तय करता है। स्टीमर, ट्रेन और कार से गाड़ी की स्पीड 40 है, तो आपको बताना है टोटल टाइम। अगर उसे 4.5 घंटा लग रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन 3 मोड्स, तो कुल कितनी दूरी तय करी उसने। देखिए ध्यान से, अगर गाड़ी की स्पीड 40 है तो ट्रेन की कितनी आ गई, 3 गुना 120, और स्टीमर की कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड इससे 1.5 गुना है, यानी 3 की वैल्यू है ये, 2 की 80 हो गई, ये 80 आ गई आपकी। ठीक है, इसका 3 गुना और ये 1.5 गुना है इसका, तो ये 80 आ गई। ये स्पीड आ गई इनकी तीनों की। अब देखिए क्या कह रहा है, x किलोमीटर स्टीमर से, मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं इसे। देखिए टोटल समय दे रखा है 9/2। x किलोमीटर स्टीमर से यानी 80 की स्पीड से, और फिर 3.75। 3.75 को आप कैसे देख पा रहे हैं,
मैं तो 3 + 3/4 इस तरीके से देख पा रहा हूं और 15/4 देख पा रहा हूं। 15/4x ये कितनी स्पीड से? ट्रेन की स्पीड यानी 120 प्लस x/2 किलोमीटर कार से, x/2 × 40 यानी फिर से 80 आ जाएगा। 15 से काटता हूं 8 आ गया। ठीक है, फिर आप 2 से काटते हैं तो 2 से 2 गया, 2 से 2 आया, 2 से 40 आ गया। एलसीएम अगर मैं देखता हूं 40 और 16 और 40 80 आ गया। ये कितनी दूरी आ गई? 2x और 5x 7x और 2x 9x। x की वैल्यू 80 आ गई। आपको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना था पहले तो आप ये देखिए, 1.5 5.25 5.25 से मल्टीप्लाई करना है यानी 5.25x निकालना है आपको। तो 80 × 5.25 कैसे नजर आ रहा है? ऐसे नजर आ रहा है। 80 पंजे 400 और 80 का 20% 25% जो कि 20 हो गया। 420 आंसर हो गया। 420 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आया था कल एग्जाम में, फर्स्ट मीटिंग वाला आया था। अच्छा चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, जितना करा दूंगा उतना बहुत है, उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेशन भाई आपको खुद करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ये 120 कहां से आया? 120 ये रहा मेरे भाई, ये रही ट्रेन की स्पीड है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी एग्जामों में आता है, छोटे एग्जामों में ज्यादा आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। गोपाल ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आता है साइकिल से। ठीक है, वॉक करता है प्लस साइकिल से करता है तो उसे कितना वक्त लगता है? 46 मिनट का। ध्यान से देखिए, तो कितना वक्त लगता है? 46 मिनट का। यदि दोनों तरफ वॉक करता है तो कितना समय लगता है? 75 मिनट का। ठीक है, दोनों तरफ वॉक करता है तो 75 मिनट का वक्त लगता है। आपको बताना है दोनों तरफ अगर साइकिल करे तो कितना वक्त लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ अगर साइकिल करे तो उसे कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ना मैंने एक फिक्स पैटर्न बना रखा है अपने हिसाब से और मैं उस हिसाब से हमेशा करता हूं और हमेशा आंसर आ जाता है। और लॉजिकली है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी करी है मैंने। देखिए ये वैल्यू दे रखी है आपको 2W की 75, ये है W + C। आपसे पूछा है 2C। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर आप इसको 2 से गुणा करते हैं और इसमें से ये घटा देते हैं तो क्या मिलेगा? 2C मिलेगा। और 2C की वैल्यू कितनी आएगी? 92 - 75 यानी 17। 17 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 - 75। और मैं इसे इसी तरीके से ध्यान रखता हूं। ठीक है, मैं इसे इसी तरीके से ध्यान रखता हूं कि भाई ये क्वेश्चन है, दोनों तरफ साइकिल पूछी है उसने। ठीक है, दोनों तरफ साइकिल पूछी है कितनी देर में। ये भी हो सकता है ये बोले कि एक तरफ साइकिल के लिए कितना वक्त लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि एक तरफ साइकिल करता है तो कितना वक्त लगेगा। मेरे को ये पता है कि दो तरफ वाला आंसर निकलेगा तो मैं उसका आधा कर दूंगा। ठीक है, लिखूंगा नहीं इसमें, मैंने ये करूंगा सीधा 46 का दुगना 92, 92 में से 75 गया। ठीक है, जिसमें दोनों ही वॉकिंग है वो घटा दिया। डबल किसका होगा? जिसमें एक ऐसे है एक वैसे है। ठीक है,
92 माइनस 75, 17 आंसर हो गया। पर आंसर करते वक्त मैं ये भी देखूंगा बोथ वेज लिखा है ना, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनर की जगह होऊंगा तो मैं क्या क्वेश्चन पुट करता, देखिए मैं साइकिल बोथ वेज नहीं करता। मैं कहता कि अगर वो साइकिल करता है तो उसे 7/4 दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा, 7/4 डिस्टेंस, ठीक है। आपने डबल के लिए निकाला है, डबल के लिए आपने निकाला है 17, ठीक है, कि दोनों तरफ अगर वो चलता है आने के लिए भी और जाने के लिए भी तो 17 लगता है, ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 7/4 यूनिट की वैल्यू। मैंने 2 यूनिट की पूछी ही नहीं आपसे, ठीक है। तो कुछ और आंसर आएगा। ये फिक्स पैटर्न का बना हुआ यार, इसके भरोसे क्यों रहे कि भाई यही क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाए। मैंने आपको एक तरीका बताया पर उससे दोनों तरफ वो साइकिल जो करता है ना उसका रास्ता निकल, उसका समय निकला है। अब वो ये जरूरी नहीं है कि पूरा दोनों ही पूछे, वो सिंगल रास्ता भी पूछ सकता है, वो 1/4 भी पूछ सकता है, वो 3/4 भी पूछ सकता है, ठीक है। 3/4 भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है यदि साइकिल से तय करने में मैं एग्जामिनर की जगह होऊंगा तो मैं और क्या क्या पूछ सकता हूं। देखिए यहां पर आपने दोनों तरफ साइकिल का आपको पता है कितना आ गया, 17 मिनट। दोनों तरफ वॉक का आपको पता है कितना है, 75 मिनट, ठीक है। ये आपको पता है और वॉक और साइकिल का पता है आपको कितना है, 46 मिनट, ठीक है। मैं आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता, मैं आपसे पूछता इस तरीके से, यदि वह 3/4 दूरी वॉक करता है प्लस 5/4 दूरी साइकिल करता है तो समय कितना लगेगा। मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाता। एग्जामिनर तो पूरा डबल ही पूछ रहा है कि भाई दोनों रास्ते आना जाना वॉक करता है, वो आना जाना साइकिल करता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, वॉक करने में सिंगल रास्ते को उसे कितना वक्त लगता है, 75/2। 3/4 के लिए कितना लगेगा, 3/4 दूरी अगर वो तय करेगा, ठीक है, तो कितना लगेगा, 75 × 3/8, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो ये पहली चीज आ गई, ठीक है, जिसे मैंने अल्फा का नेम दे दिया, मान लेते हैं इसे मैंने बीटा का, तो ये अल्फा आ गया। अगर वो पूछता है 5/4 साइकिल, अब दोनों तरफ अगर साइकिल करता है तो एक तरफ की साइकिल के लिए कितना वक्त लगेगा, 17/2, 8.5 मिनट। 5/4 के लिए कितना लगेगा, 5/4 के लिए लगा उसका 17 × 5/8, ठीक है। तो ये 85/8 आ गया और ये आ गया आपका, ये बीटा आ गया। फिर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। क्लियर है ना भाई सभी को। जल्दी से बताइए, इस चीज के भरोसे मत बैठिए कि वो यही पूछेगा। इसके लिए तो जुगाड़ देख लिया बच्चों ने कि भाई 2 से गुणा करो और घटाओ और लगा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। पर जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। यदि मैं बस से ट्रेवल करता हूं तो 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं, यदि मैं गाड़ी से ट्रेवल करता हूं तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। यदि डिस्टेंस जो है 25 किलोमीटर का है तो आपको ये बताना है डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड द कार इन द सेकंड पर मीटर, मीटर पर सेकंड का उल्टा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। 15 मिनट लेट और 10 मिनट जल्दी, ठीक है, यानी कितने मिनट हो गए, 25 मिनट का अंतर।
25 मिनट का डिफरेंस का मतलब हो गया 25 इंटू 60, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दे रखा है इसलिए मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, 1500 सेकंड आ गया। ठीक है, अब मैं देखता हूं 25 किलोमीटर की अगर दूरी है तो मीटर कितनी हो गई, 25,000 मीटर। अगर वो बस से तय करता है तो बी आ गया, अगर वो साइकिल से तय करता, कार से तय करता है तो आ गया आपका 1500 सेकंड। सबसे पहले तो ये इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए आपको। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन दोनों समय में जो अंतर है वो 1500 सेकंड यानी 25 मिनट का है। इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा इसलिए मैं पहली बार आपको दिखा रहा हूं। आपको क्या बताना है, डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ बस एंड कार, आपको यानी 1/b माइनस 1/c निकालना है बस। ठीक है, ये निकालना है आपको। अगर आप काटते हैं 2 0 2 0 2 0 तो 15/250 आ गया। 15/250 का मतलब क्या हो गया, 5 3 15, 5 इंटू 50 250, 3/50 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिर से मिल सकता है। सेम उसी वैरायटी पर है जो आपने कर रखी है। अब आता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। एक रेलगाड़ी P से लेके Q तक U की स्पीड से जाती है और Q से लेके R तक जो कि दुगना है। अगर ये डिस्टेंस x मान लेते हैं तो ये 2x आ गया, नहीं QR इक्वल टू 2p, हाँ बिल्कुल सही है, 2x आ गया। यहां पर अगर उसकी स्पीड u है तो यहां पर उसकी स्पीड 3u है। एंड रिटर्न्स फ्रॉम R टू P at u/2. What is the average speed of the train for entire journey starting from P and back to P? ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड बैक टू P। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने की कोशिश करूंगा, मैं इसे ना वेरिएबल से नंबर में चेंज करूंगा। आप भी कैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं u की वैल्यू 10 मान लेता हूं, 3u की वैल्यू 30 हो गई, u/2 की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब डिस्टेंस कुछ ऐसा माने कि ये 10 से भाग हो जाए, ये 30 से भाग हो जाए, 3 का तो मल्टीपल हो, ये तो जरूरी है। ठीक है, 3 का मल्टीपल होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से देखना, अगर मैं x की जगह 30 ले लेता हूं, 2x की जगह 60 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने आप है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, पर वैल्यू इस तरीके से लीजिए x की कि उसमें 3 आए और इससे डिवाइड हो जाए, क्योंकि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये आ गया 30 और 60 90, और 90 वापस आने का यानी 180, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब अगर टोटल टाइम की बात करें तो 30/10 यानी 3 आ गया, 60/30 यानी 2 आ गया, प्लस ये टोटल दूरी कितनी हो गई 90, 90/5 18 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं ये कितना हो गया 180/23, और u मैंने 10 माना था तो 18/23 इंटू यू, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। जल्दी से बताइए भाई। एडवांस मैथ पहले ये तो कर लो जो अच्छे से है, ठीक है। जो चीज चल रही है ना उसे अच्छे से करना बहुत जरूरी है। केवल कोर्स निपटाने से कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं जल्दी कोर्स करा दूं। आप सोचिए मेरा ही फायदा है उसमें, मेरे को करना नहीं है ना, लेकिन अपना फायदा। हिंदी में गलत है, हिंदी में देख लेते हैं यार क्या लिखा हुआ है। एक ट्रेन यू की स्पीड से जाती है, अच्छा ये वाला डाटा नहीं है तो है पी से ओ तक नहीं क्यू तक, ठीक है। फिर 3u की गति से q से r तक, क्यू आर 2pq है। और फिर u/2 की गति से r से p तक जाती है। p से यात्रा शुरू करके और p तक वापस आने के लिए ट्रेन की औसत गति क्या है? अब सही है, ठीक है। कोशिश है भाई पूरी, जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छा। एक बार दोबारा से देखो, दूरी का अनुपात था 1:2। u की जगह मैंने 10 ले लिया, 3u की जगह 30 ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। कोई भी वैल्यू आप ले, ठीक है। आप बिल्कुल आप कोई भी वैल्यू ले, आंसर सही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। मैंने ये देखा कि अगर मैं u को 10 लेता हूं ये 30 आएगा, ये 30 से भाग होने वाला हो जाए तो मैंने 60 ले लिया क्योंकि 2 लगा था, तो ये 60 लिया तो ये 30 लेना पड़ेगा। अब टोटल दूरी कितनी हो गई? 30 ये, 60 ये, 90 और 90 वापस आने की 180। यहाँ पर समय लगा 30/10 यानी 3। यहाँ पर समय लगा 60/30 यानी 2। यहाँ पर समय लगा 90/5 यानी 18, ठीक है। सॉल्व किया तो ये आ गया। आप चाहे तो ऑप्शन में 10 डाल के वेरीफाई करें तो भी दिख जाएगा कि ये ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिक्कत आई। लास्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ बस एंड द कार। तो स्पीड जो बस की है वो एवरेज हो, लीनियर मोशन में है, एक ही मोशन है, तो जो स्पीड है वही एवरेज स्पीड है। तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ बस यानी 1/b, रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड ऑफ कार यानी 1/c। अब इसे आप सॉल्व करेंगे 3/50 आएगा। अब क्योंकि ये स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में थी तो 1/मीटर पर सेकंड, तो उल्टा करेंगे तो सेकंड पर मीटर अपने आप आ जाएगा। वही क्वेश्चन में उसने दे रखा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए जी बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इतना काफी है। आज की क्लास में बहुत दमदार क्वेश्चन थे, आपको सारे क्वेश्चन समझने बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन की अपनी एक एक वैल्यू है। हमारी गारंटी आपके साथ तब तक ही है जब तक आप एक एक क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतना करने के बाद बच्चे का दिमाग कितना खुलेगा और एग्जामिनर की सोच तक वो कहाँ तक पहुंच पाएगा और पेपर में क्या आएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, यानी कल मिलेंगे।